2024 is going to end, but what about the goals we set to achieve by the end of the year? It's easy to set goals, but it's hard to stick to the middle of the process. The next 45 days are like 45 opportunities you got. So don't let them go. Start working on your goals you set to achieve. Start from day one, and at the end of these 45 days, you will notice how much distance you have covered to get closer to your goals. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का व्लॉग वापस से 5 AM मॉर्निंग स्टडी वाला व्लॉग होने वाला, बिकॉज दीज डेज आई एम जस्ट लविंग माई मॉर्निंग स्टडी सेशन। तो सबसे पहले तो मैंने अपना टू डू लिस्ट बना लिया था। वापस से 5 टास्क रखे थे, अपने छोटे छोटे टास्क रखे थे। तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन बैंक करना था ट्रिग्नोमेट्री का, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री का अभी क्लासेस चल रहे थे एंड उसका रिविजन हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं भी खुद अपने तरफ से कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ। दो मैंने ये क्वेश्चन बैंक को अपने हाफ ईयरली के टाइम पर यूज़ किया था, बट पूरे सारे क्वेश्चन अटेंड नहीं किए थे। बस 5-6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे थे, अलग अलग पैटर्न के उनके अटेंड किए थे। आज मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो भी थे उसमें लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स, कॉम्पिटेंसी एंड इवन सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन अटेंड करी थी प्रॉपरली अच्छे तरीके से। एंड ऑलमोस्ट मैं 1 घंटा लेके इसको पूरा कंप्लीट करने वाली थी यहाँ पर। एंड फॉर क्वेश्चन बैंक मैं ओसवाल की क्वेश्चन बैंक यूज़ करती हूँ। फॉर रेफरेंस मैं बता देती हूँ तुम लोगों को। तो 5 to 6 o'clock तक तो मैंने मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। सुबह सुबह हम थोड़ा मैथ्स भी कर लेना चाहिए, तो मैंने वही किया। एंड फिर मैंने अपने ट्रैकर लिस्ट को अपडेट कर दिया था। नेक्स्ट वॉज टू कंप्लीट माई इंग्लिश का चैप्टर 6। भाई ये वाला चैप्टर मुझे इतना बोरिंग लगता है ना, इसलिए मैंने इसकी एनिमेशन वीडियो निकाली, कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं निकाली। एंड ये पढ़ ले अक्षय भैया की चैनल पे इतनी अच्छी एनिमेशन वीडियो थी, जिसकी वजह से मैं ये चैप्टर कर पाई। क्योंकि मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट इतना घटिया चैप्टर है, मेरे को बहुत बोरिंग लगता है, बट थैंक्स टू दिस वीडियो मेरे को बहुत हेल्पफुल रहा ये वीडियो। फिर मैंने इसको देखा एंड यहाँ पर पूरे चैप्टर को रीड किया, क्योंकि यहाँ पर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन था। एंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाली कोई वीडियो थी भी नहीं, तो मैंने इसी को रेफ़र कर लिया अपने इस चैप्टर के लिए, क्योंकि मुझे ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था। ऐसे तो यू ऑल नो कि मैं सिर्फ बैच से रिविजन ही कर रही हूँ, बट फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी जो हो जाती है उनको यूट्यूब से भी रेफ़र कर लिया करती हूँ। तो लाइक अगर तुम्हें भी कोई चैप्टर समझ नहीं आ रही तो उसकी एनिमेशन वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर मैं तुम लोग को बताऊँ कि मेरी फ्रेंड ना प्रणय भैया, नथरवा भैया के बुक के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी एंड उसने ये फाइनल हसल वाली बुक खरीद ली थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने चैनल पे इसको रिव्यू कर देती हूँ। तो तुम लोग के लिए मैं लेके आ गई हूँ एक रिव्यू वीडियो ऑफ फाइनल हसल ऑफ पढ़ले भैया की। ये पढ़ले भैया की बुक है फाइनल हसल, जिसमें 3 लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं तुम्हें। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगी सारी चीज़ें। एंड सबसे अच्छी बात, यहाँ तुम्हें 4 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, लाइक सैम्पल पेपर्स। यहाँ तुम्हें MCQs, असर्शन, रीजन एंड सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप्स क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाली बुक भी है। अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द चेकलिस्ट थिंग। चेकलिस्ट में तुम सब सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, फिर कंटेंट आ जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस मंथली ट्रैकर एंड डेली प्लानर। मुझे तो ये बहुत पसंद आया, मतलब ये जर्नल टाइप्स में लगा। एंड यहाँ पर तुम्हें सारे मंथ्स का मिल जाएगा। फॉर जनवरी के साथ फेब एंड मार्च सारे तुम्हारे मंथ्स के मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर आता है एक रिविजन नोट्स, एंड उसके बाद तुम्हारे सुपर डुपर इंपॉर्टेंट एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर साइंस के। मेरी फ्रेंड को बेसिकली सिर्फ साइंस में प्रॉब्लम हो रही थी, उसने ये साइंस वाली बुक ही खरीदी थी सिर्फ अकेले। बाकी ये SST एंड बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी अवेलेबल है फॉर मैथ्स ऑल्सो। तो यहाँ पर तुम्हें दूसरे चैप्टर्स का भी ऐसे तुम्हें मिल जाया करेगा सब कुछ। फिर यहाँ पर सैम्पल पेपर्स आ जाते हैं, 4 सैम्पल पेपर्स होते हैं, एक ही सॉल्व रहता है एंड बाकी तीनों अनसॉल्व है। एंड तुम्हें फर्स्ट सैम्पल पेपर की पूरी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी यहाँ पर। सो दैट वॉज प्रीटी मच अबाउट द बुक। अराउंड 6:20 मेरा सेकंड टास्क इंग्लिश वाला खत्म हो गया था एंड मैंने उसे अपने ट्रैकर लिस्ट में टिक कर दिया था। फिर अगर तुम्हें वो बुक चाहिए ना, तुम उसकी लिंक देख सकते, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। फिर मैंने ना ह्यूमन आई की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया अपनी CBQ बुक से, क्योंकि यहाँ पर ना ह्यूमन आई वाला चैप्टर भी लास्ट संडे को भैया ने पढ़ाया था, प्रशांत भैया ने। तो आई थॉट कि क्यों ना एक बार इसके CBQ प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि बस यही रह गया था। और क्वेश्चन बैंक मैंने नहीं किया, क्योंकि आज मैं सिर्फ CBQ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे NYQ भी कंप्लीट करना है, जो मैंने अभी नहीं किया। मैं उसको इवनिंग वाले स्लॉट में ऐसे रख लूँगी, क्योंकि अभी यहाँ ये चैप्टर रिविजन हुई थी और मैंने सोचा कि क्वेश्चंस लगाना सही टाइम रहेगा। तो मैंने इसकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही लगाए। एंड ये ओसवाल वाली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें ना बहुत कम क्वेश्चन है एंड टू बी ऑनेस्ट प्रिसाइज क्वेश्चन है। तो मैं इसी को रेफर कर लिया करती हूँ अपने ऑलमोस्ट टाइम्स में, क्योंकि कम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना इज़ ओके। अभी उतना टाइम नहीं है मेरे पास उतना प्रैक्टिस करने के लिए। और वैसे भी भैया NYQ एंड बहुत सारे क्वेश्चन तो मुझे मिल ही जा रहे हैं आसपास से, तो मैं उन्हीं को प्रैक्टिस कर रही हूँ, उन्हीं को भी रेफर कर रही हूँ कुछ दिन के लिए। लाइक दिस इज़ द टाइम एंड अपने 45 डेज़ में तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, ताकि जब बोर्ड एग्जाम्स में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए या कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आए तो तुम उन
को ईजिली हैंडल कर सको और अपना पेस से अपने आंसर को प्रॉपरली अटेम्प्ट कर सको। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज आई एम गोइंग टू फॉलो। जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद तुरंत मैं अपने क्वेश्चन बैंक को लगाती हूँ, या तो कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गूगल में बहुत सारे रिसोर्सेज है भाई, यूट्यूब में बहुत कंटेंट है, बहुत सारे टीचर्स लोग 100 मोस्ट क्वेश्चन कराते हैं, 25 मोस्ट लाइकली क्वेश्चन कराते हैं, तुम उनको रेफर कर सकते हो। एंड तुम लोग को पता है कि एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरे पास बहुत सारे बुक्स आते हैं एंड तुम लोग को लगता है कि मैं सारे बुक्स यूज़ करती हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं इतने सारे बुक्स बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाती, इतना सारा बुक्स यूज़ करना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है मतलब किसी के लिए। तो बेसिकली मेरे को जो बुक का जो कंटेंट पसंद आता है बस उसी को यूज़ कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर CBQ खत्म हो गया था 641 के अंदर, ज़्यादा टाइम लगा था, छोटा सा क्वेश्चन होता है, ज़्यादा पार्ट्स होते नहीं है। तो फिर ह्यूमन आई वाला पार्ट मैंने कंप्लीट करा था। लाइट की CBQ मैंने दूसरे बुक से कंप्लीट की थी, तो ह्यूमन आई को यहाँ पर मैंने टिक किया एंड देन आई मूव टू इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बैंक, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी रिसेंटली हुई थी एंड उसके ज़्यादा क्वेश्चंस ना प्रैक्टिस हुए नहीं थे मेरे क्लासेस के अंदर। भैया ने ज़्यादा क्वेश्चंस उतने प्रैक्टिस नहीं कराया क्योंकि उतना टाइम भी नहीं रहता है ना भाई क्लास में। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर चली गई थी। एक बार मैंने सबसे पहले रिविजन नोट्स को रिवाइज़ किया और फिर माइंड मैप्स पढ़े एंड ये माइंड मैप्स में ना तुम्हें सारे फॉर्मूलाज मिल जाते हैं, तो मैं वही रीड करी थी। मैंने भी खुद से अपना माइंड मैप बना रखा है, तुम लोग को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखा है, तो तुम्हें चाहिए तो तुम उसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोग को मिल जाएगा, वहाँ से जाके मेरे मैथ्स के माइंड मैप्स एंड फिजिक्स के माइंड मैप्स को रेफर कर सकते हो। फिर यहाँ पर मैंने और भी कुछ नोट्स थे, लाइक टॉपिक 1 टॉपिक 2 करके रहता है ना, तो मैं उसको पढ़ा एंड फिर मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करूँगी। तो तुम लोगों को भी यही एडवाइस रहेगा कि भाई जो भी तुम्हारे चैप्टर्स हो गए हैं उनके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो, स्पेशली फॉर मैथ्स एंड साइंस। और साइंस के फिजिक्स के पार्ट तो बिल्कुल करो क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं एंड ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी एग्जाम में मेंटेन रहेगी। और मैं भी यही करती हूँ फिजिक्स के लिए, बेसिकली अभी तो यही कर रही हूँ। एंड जस्ट टू लेट यू गाइज नो कि मेरे प्री बोर्ड्स के मार्क्स 2 जनवरी को रिलीज़ हो जाएंगे एंड हमारे को आंसर शीट्स नहीं मिलती घर पे लाने को, तो मैं उसको स्कूल में देख के आऊँगी एंड आंसर अपने सारे मार्क्स को लिख के आऊँगी। ऑल्सो माई मिस्टेक्स आई विल बी राइटिंग डाउन दैम। उसके बाद यहाँ पर आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन 3 जनवरी एंड देन आई विल पोस्टेड कि मैंने मेरे ये मार्क्स आ गए हैं, ये मिस्टेक्स हैं। तो उसके लिए भी अगर तुम्हें देखना है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल ऑल्सो। तो यहाँ पर मैंने सारे न्यूमेरिकल्स एंड जो भी नॉर्मल क्वेश्चन थे 1-2 मार्कर्स के वो सब कंप्लीट किए थे। लॉन्ग आंसर्स की तरफ मैं नहीं गई थी अभी क्योंकि उतने सारे क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर पा रही थी। बेसिकली वेरी शॉर्ट आंसर्स एंड शॉर्ट आंसर्स मैंने कंप्लीट कर लिया था। 1 घंटे का टाइम लगा था मेरे को ऑलमोस्ट टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 के जितने भी क्वेश्चन थे, लाइक सीरीज एंड पैरेलल वाले क्वेश्चंस, तो उनके बस ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे मैंने वहाँ पर। एक और चीज़ है कि तुम्हें CBQ भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, विच इज़ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जो इस बुक में मुझे मिल जा रही थी। तो अराउंड लाइक 7 to 8 मैंने थोड़ा 20 मिनट का ब्रेक लिया था। एक ह्यूमन आई करने के बाद मैंने थोड़ा 20 मिनट का ब्रेक लिया था और उसमें फिर मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी क्वेश्चन थे 7 to 8 मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। NYQ ये NYQ की क्वेश्चन है एंड यहाँ पर मैंने सारे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किए थे उस वाले बुक से। तो इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई थी थोड़ा ब्रेक के लिए, जिसमें मैंने ब्रेकफास्ट में एग खाए थे एंड उसके बाद मुझे करना था मेरा लास्ट टास्क विच वॉज टू सॉल्व माई सैम्पल पेपर। सिर्फ MCQ कर रही हूँ और यहाँ पर सिर्फ SST का कर रही हूँ क्योंकि SST का मैंने बहुत सारे कॉन्फिडेंट हो गए SST के बारे में कि MCQs में तो बहुत अच्छे से कर ही ले रही हूँ। तो तुम लोगों ने देखो कि प्रीवियस वीडियोज़ में या व्लॉग्स में कि वहाँ पर मेरे को 20 में से 19 या 20 में से 18 या 20 और 20 भी आ जा रहा है जब से मैं SST के MCQs प्रैक्टिस करूँ। MCQs प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि SST के प्री बोर्ड्स में लाइक मेरे को डर लग गया था थोड़ा सा MCQs के बारे में, असर्शन रीजन के बारे में। तब से फिर मैंने उसके बाद से बहुत सारी प्रैक्टिसिंग की है, तो उसके बाद से अभी जाके मैंने अलग अलग बुक के सैम्पल पेपर्स लगा रही हूँ। मतलब मैं और मेरे फ्रेंड्स ना अपने बुक्स एक्सचेंज कर रहे हैं, जैसे कि अभी उसने मुझे फाइनल हसल वाली बुक दी तो उसको भी मैं एक सैम्पल पेपर ज़रूर लगाऊंगी, बट उसको बुक में नहीं करूँगी ऑब्वियसली। एंड मैंने भी अपने बहुत सारे बुक्स शेयर किए हैं तो वो लोग भी उसको यूज़ करते हैं। तो ऐसे हम अपने मटेरियल्स शेयर कर रहे हैं एंड उसको यूज़ कर रहे हैं। एंड मैंने एक एडुकार्ड की सैम्पल पेपर भी तुम लोग को प्रोवाइड करवाई है टेलीग्राम चैनल पर, तुम जाके उसको देख सकते हो, फ्री है एंड वहाँ उसकी तुम्हें लिंक मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके तुम सब कुछ देख सकते हो। एंड ऐसे ही अगर टेलीग्राम पे कुछ और भी कंटेंट चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हो कि तुम्हें ये सब चाहिए। मेरे नोट्स भी टेलीग्राम में ऑलरेडी दिए हुए हैं। सो दैट इज़ ऑल। और लास्ट 45 डेज़ में तो मैं बस बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने वाली हूँ, सैम्पल पेपर्स एंड PYQs को रेफर करने वाली हूँ एंड यस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रख के उनको प्रेफर करने वाली हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने वाली हूँ और जो भी बैचेस में क्लासेस लेक्चर्स या जो भी टेस्ट दे रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से देने वाली हूँ। दो मैंने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है और मेरा एग्जाम प्रमास्टर भी अभी तक नहीं आया है, सो लेट्स होप कि वो भी जल्दी आ जाए। तो यहाँ
पर हो जाता है मेरा सैम्पल पेपर 2 ख़त्म एंड ये सॉल्व वाला था। तो बेसिकली मैंने इसके आंसर्स चेक किया, मुझे 20 में से 19 आ जा रहा था। एक क्वेश्चन पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन था एंड उसमें से मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा, तो मुझे समझ भी नहीं आया कि उसमें था क्या। तो ये वाला पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन था एंड ऑल्सो मेरी कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं था। फर्स्ट चैप्टर की पिक्चर थी हिस्ट्री का, और उसके बारे में पूरा भूल गई, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं आया इसके बारे में। बट एनीवेज मैंने इसको रेफर कर लिया, नेक्स्ट टाइम से इनको याद रहेगा। तो यहाँ पर मेरा सैम्पल पेपर्स वाला भी टास्क खत्म हो जाता है एंड ये मेरे एसएसटी के 7 सैम्पल पेपर अगर मैं बता दूँ तुम लोगों को। तो यहाँ पर मैं चली गई थी अपने ट्रैकर लिस्ट में। ये जो मेरा ओवरऑल ट्रैकर लिस्ट होता है फॉर मैथ, साइंस एंड एसएसटी, तो यहाँ पर मुझे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बैंक को टिक करना था, फिर इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन बैंक को टिक करना था। मैंने सीबीक्यू के बारे में भी टिक कर दिया था। यहाँ पर बहुत सारे एनवाईक्यूज़ को मैंने अपडेट नहीं किया था, जो मैंने कंप्लीट कर लिया था। फिर मैंने एनवाईक्यूज़ को अपडेट किया एंड यहाँ पर देखो ये पूरा मेरा सैम्पल पेपर का रह गया। सैम्पल पेपर का सेक्शन मुझे बनाना नहीं था एक्चुअली, बट मैंने बना लिया। एंड फाइनल रिविजन कुछ पीवाईक्यूज़ रह गए फॉर मैथ्स एंड साइंस के लिए भी वही पीवाईक्यूज़ एंड क्वेश्चन बैंक कुछ रह गए हैं। एंड अगर तुम लोग को एसएसटी का दिखाओ तो एसएसटी के मेरे ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्लीट है, बस कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं, लाइक फॉर मैप्स एंड ऑल, एंड कुछ पीवाईक्यूज़ भी करना है, तो मैं उनको भी कंप्लीट कर लूँगी जल्द से जल्द। सो दैट वाज ऑल फॉर माय मॉर्निंग सेशन एंड तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।